आज हम आपको लेकर आए हैं जूनागढ़ हाउस कराची में। तो आइए चलते हैं, आपको जूनागढ़ हाउस पे विजिट करवाते हैं। नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी का लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं। जूनागढ़ रियासत जो थी वो तकरीबन 4000 स्क्वायर मील पर मुश्तमिल थी। आज जो हमारी वेरावल पोर्ट है वो सबसे बड़ा सर्विंग पोर्ट। बहादुर अली जूनागढ़ नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी से मुलाकात के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं जूनागढ़ हाउस कराची में। तो आइए चलते हैं, आपको जूनागढ़ हाउस पे विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? तो हम आ चुके हैं जूनागढ़ हाउस में, और जूनागढ़ हाउस जो कि बना था 1954 में। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। जी वालेकुम सलाम मंशा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए जी। आज हम आए और हम जो है वो लोगों को, पाकिस्तानियों को जूनागढ़ हाउस भी विज़िट करवाएंगे, जूनागढ़ के मुतल्लिक भी जानेंगे। लेकिन आपकी माशाल्लाह ड्रेसिंग आज भी वही नवाबों वाली है। खूबसूरत ड्रेस, ब्लैक शलवार कमीज़, ब्लैक वेस्ट कोट, खूबसूरत पगड़ी, खूबसूरत तलवार। ये तलवार आज भी हाथ में है, क्या रीज़न है? जी बस अब वो इट इज़ एक्चुअली अ वॉकिंग स्टिक, यू नो, मगर इट इज़ अ सिंबल, इसको आप कह लें कि इट्स अ सिंबल, इट्स अ ओल्ड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। तो हमारा जो नारा भी है वो ये है कि जूनागढ़ इज़ पाकिस्तान। तो हमेशा ये कहता हूँ कि जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान था, आज भी पाकिस्तान है और कल फिज़िकली बन के रहेगा इंशाल्लाह। नवाब साहब, इस जूनागढ़ हाउस की तारीखी हैसियत क्या है? कब बना था? किसने बनाया था? जी ये हाउस बना था हमारे दादा हजूर के वक्त में, जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान। तो वो उसके बाद फिर कुछ 1-2 साल तो ऐसे ही, पहले सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह गवर्नर थे सिंध के, तो कुछ दिन उनके यहाँ रुक गए थे। फैमिली दूसरी वहाँ रुकी हुई थी होटलों में। तो वो उसके बाद फिर ये हो रहा था कि जी आज हो जाएगी बात, कल हो जाएगी जूनागढ़ का, तो फिर वो हो जाएगा, मगर वो उसमें फिर वो हो नहीं सका। तो फिर हमारे दादा हजूर ने ये मकान बनाया, ये इसकी तारीख है। अच्छा, ये जो पीछे तस्वीर है ये कौन से नवाब है? जी ये जो तस्वीर है ये नवाब महाबत खान दोयम की है। पहले हमारी फैमिली में एक वक्त में नवाब महाबत खान अव्वल हुए, फिर इसके बाद ये नवाब महाबत खान दोयम थे, और इसके बाद मेरे दादा हजूर जो थे नवाब महाबत खान सोयम, तीसरे नवाब महाबत खान जी थे। तो ये जो थे नवाब महाबत खान दोयम, ये मेरे परदादा के वालिद थे। 1947 में 15 सितंबर को हमारे दादा ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक मायदा है जो रियासत जूनागढ़ और रियासत पाकिस्तान के दरमियान, तो उस पर हमारे दादा ने दस्तखत करे एज द सॉवरेन रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ जूनागढ़, वाली है जूनागढ़ की हैसियत से। और पाकिस्तान की जानिब से उसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एज द फाउंडर, बानी है पाकिस्तान, और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनने इसे कबूल फरमाया। तो इसके बाद ये हुआ कि हिंदुस्तान इस बात से खुश नहीं हुआ, और उसने ये करा कि तमाम बैरून अक़वामी कवानीन की धुजियाँ उड़ाते हुए, इन कॉन्फ्लिक्ट विद ऑल द इंटरनेशनल लॉज, उसने ये करा कि उसने अपनी फ़ौज भेजी, और 9 नवंबर को 1947 को उसने रियासत जूनागढ़ का कब्ज़ा ले लिया, जो कि हम समझते हैं कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। और क्योंकि देखें, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये जब सब एक्ट्स आए, ये एक्ट्स जो थी ये सब रेटिफाइड थी, एंडोर्स थी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसी के तहत हिंदुस्तान को आज़ादी भी मिली
हिंदुस्तान इमर्ज करा इस दुनिया के नक्शे के ऊपर एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, और इसके बाद उसको उसमें से पाकिस्तान वजूद में आया एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो अभी आपकी जूनागढ़ की रियासत के कितने लोग आबाद हैं कराची में? जी, अभी कराची के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन समवेयर अराउंड अपवर्ड 2 मिलियन लोग होंगे। 20 लाख के करीब। जी हाँ, 20 लाख के करीब। अच्छा नवाब साहब ये और बताइएगा मैं ज़रा कथा कलामी होती है, मैं आपको ये बता दूं कि जूनागढ़ एक बहुत पॉपुलर स्टेट था। हमारे यहाँ कुछ 100 ज़ातों से ज़्यादा लोग रहते थे, तो वो सारी जमातें यहाँ हैं, अब ऑपरेट कर रही हैं, अपने उनके जमात खाने हैं। अभी आपका जूनागढ़ में राब्ता है जो वहाँ पर लोग अभी आबाद? जी, अभी हमारा बिल्कुल वहाँ जूनागढ़ के लोगों से राब्ता है, और वो लोग बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो तारीख को नहीं भूल सक रहे हैं। और फिर इसके अलावा उनके जो हैं, उनको जो भी उनके बाप दादाओं से जो विरसे में मिलता है, उनको सीना बसीना बहुत सी बातें चली। तो नवाब ऑफ जूनागढ़ का ये था कि उसको बहुत उसकी आवाम चाहती थी, क्योंकि हमारा जो एक रिश्ता था हमारे लोगों के साथ, और आज भी जो रिश्ता है वो ऐसा हैगा कि नवाब ऑफ जूनागढ़ जो है वो उनके वालिद की जगह पर है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें बापू कहते थे। बापू का मतलब वालिद था, और वो कहते थे कि ये हमारे बच्चे हैं। इस वजह से जितने भी रियासत के अंदर जो रियासती फ़ैसले हुआ करते थे, तो उसके अंदर ये सारी बैठती थी, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको अर्ज़ करा आपकी खिदमत में कि हिंदू कम्युनिटी भी होती थी और मुस्लिम कम्युनिटी भी होती थी, और वो कहते थे कि बापू हमको इस तरह करना है, हमको इस तरह चाहिए, हमको ये चाहिए, ये करना है, ये करना है। तो फिर नवाब साहब कहते थे ठीक है, अगर जो आपको जिस तरह करना है तो आप इस तरह करें। आप सोचें कि मुसलमानों में 562 जहाँ तक़सीम हिंद से पहले 562 रियासतें थीं, उसके अंदर मुसलमानों में दूसरे नंबर पर रियासत जूनागढ़ सबसे अमीर तरीन रियासत थी। और अगर जो आप पूरा प्रिंसली ऑर्डर देखें 562 स्टेट्स का, तो उसके अंदर जूनागढ़ जो था 6ठे नंबर पर, 5वें या 6ठे नंबर पर सबसे अमीर तरीन रियासत थी। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान जो है वो पूरी रियासत ले ली उसने, पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया। तो आज जब हम बात करते हैं तो वो फिर उनका मीडिया जो है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता हैगा। जूनागढ़ के नवाब, उनके इस्तेमाल में कौन कौन सी चीज़ें थी, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप ऑफिस आपको नज़र आ रहा है, ये नवाब साहब का ऑफिस है। इस ऑफिस में अगर आप देखें तो आपको चारों इतराफ पर एंटीक कलेक्शन नज़र आ रही है। तस्वीरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त गन्स हैं, हर चीज़ में आपको एक जो है वो मुनफरदियत नज़र आएगी। नवाब साहब बताइएगा, ये तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपका ऑफिस है। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये असल में कुछ ओल्ड डिज़ाइन के ऊपर ये करा गया है डेकोर, इसका इंटीरियर डेकोर जो है जी पुरानी तर्ज पे जी। और इसमें मैं आपको जो तस्वीरें लगी हैं जी वो बहुत अहमियत की हामिल हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जी ये जो तस्वीर है ये नवाब शेर खान बाबी की है, जी। जो आखिरी गवर्नर जनरल रहे मुगलों के। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल। या इनके बेटे जो थे नवाब बहादुर खान, जी शेर खान बाबी, जी। वो सबसे पहले नवाब बने जूनागढ़ के। सही। तो ये हमारी 3-4 जद्द-ए-आमजद जो थे हमारे, वो मुगलों के दरबारों में रहे। और ये जो तस्वीर है ये यहाँ जो लगी है जी, ऊपर जो है, ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, वालिद मोहतरम नवाब हिज़ हाइनेस नवाब दिलावर खान जी, जो आपके गवर्नर भी रहे जी सूबा सिंध के। जी। तो उस ज़माने में मुगलों के दौर में ये भी गवर्नर जनरल्स होते थे हमारे जद्द-ए-आमजद जो थे। अच्छा। तो उनके दरबारों में उठा बैठा करते थे। और तारीख इस बात की शहादत देती है कि उनकी जो इज़्ज़त थी वो किसी तरह मुग़ल जो थे बादशाह, शहनशाह, उनसे कम नहीं थी। और ये मेरे नाना हैं जी, सरदार रऊफ़ मोहम्मद खान जागीरदार। ये भोपाल स्टेट जो था
जो कि बहुत एक अजीम मुसलमानों की रियासत थी मध्य प्रदेश में। ये उनके जो शाही ख़ानदान के थे, जो नवाबीन थे, जो नवाब बेगमें थी, ये उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वहाँ रियासत के सबसे बड़े जागीरदार थे। फिर ये नवाब महाबत ख़ान दोयम मेरे परदादा के वालिद साहब हैं। और इस तरफ अगर जो आप देखें जी, तो ये तस्वीर जो है मेरे परदादा की है, हिज़ हाइनेस नवाब सर रसूल खान जी। ये इनके बड़े भाई थे नवाब बहादुर खान। जब इनका इंतकाल हुआ, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो फिर इसके बाद ही ऑफिस में शेर बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी चीज़ में जी। जो लायंस हैं वो हमारी खसूसियात थी, हमारा नेशनल सिंबल भी था। हमारी जितनी भी मोहरें हैं जी, उसके ऊपर शेर ज़रूर होएगा। शेर खान बाबी, जिनका मैंने आपको बताया, जो आखिरी गवर्नर जनरल थे, वहाँ उनके ये बेटे थे। तो ये जो काम सरअंजाम देते थे मुग़लों के लिए, तो उसके रिकग्निशन में उन्हें जागीरें मिला करती थी, जागीरें अता करी जाती थी। तो फिर ये हुआ कि जब मुग़ल कमज़ोर पड़ गए, तो इनने ये कहा कि क्यों ना हम अपनी जागीरें जो हैं उसको हम एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बना दें। 1735 में प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट वजूद में आया। तो रियासत जूनागढ़ दुनिया के नक्शे पर एज एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनी। कि जूनागढ़ रियासत जो थी वो तकरीबन 4000 स्क्वायर मील पर मुश्तमिल थी गुजरात में, और तकरीबन हमें 100 माइल समंदरी साहिल लगता था, और जिसके अंदर बड़ी बड़ी बंदरगाहें भी थी। आज जो हमारी वेरावल पोर्ट है वो सबसे बड़ा सर्विंग पोर्ट ऑफ इंडिया आएगा। अच्छा नवाब साहब, ये कोटा फार्म कोई महसूस है? जी हाँ, ये वो कोटो फार्म्स हैं जो हमारे परदादा के वालिद मोहतरम को मिले थे रानी विक्टोरिया की तरफ से। जब वो उनने अस्यूम करा ऑन द असम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ कैसर हिंद, जब ये मालिका बनी हिंदुस्तान की कैसर हिंद जी, तो उस मौके पर उनने ये कोट ऑफ आर्म्स दिए थे हमारे परदादा के वालिद मोहतरम को, कि वो ये मोहर जो है इस्तेमाल करें। तो ये आपकी शॉट के ऊपर भी एक शेर का जो है वो फेस नज़र आ रहा है, तो ये भी वो जो सिंबल थी रियासत की। जी बिल्कुल, वो हमारा नेशनल सिंबल है। लायन तो हमारा नेशनल सिंबल है। नवाब साहब के साहबजादे नवाबजादा अली मुर्तज़ा हांजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं। थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कि जूनागढ़ का जो कॉज है, इस हवाले से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले वक्त में जूनागढ़ का जो इशू है ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, जूनागढ़ जो है इट्स इंटरनेशनल इशू, और मैं समझता हूँ कि आने वालों वक्त में कोई भी मसला हो उसका जो है सलूशन आएगा, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जूनागढ़ बन के रहेगा पाकिस्तान। अच्छा नवाबजादा साहब ने जो है वो भरपूर कोशिश की, आपके वालिद साहब ने जी इस कॉज के हवाले से। अब आपके क्या पुख्ता इरादे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी 3 जो जनरेशन्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, और जूनागढ़ वाज डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह हम जी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारे पूरे इरादा बहुत पुख्ता हैं कि इंशाल्लाह जूनागढ़ बन के रहेगा पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह जूनागढ़ बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी